स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमआर में। आज हम इंडिया जीके के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आएंगे और जो आपके लिए बहुत ही कारगर और अच्छे साबित होंगे। इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि ए, जम्बू द्वीप भारत का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अर्थात चार वेद हैं, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा बी, ऋग्वेद है, वह सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कितने वेदांग हैं? अर्थात वेदांगों की संख्या कितनी मानी गई है? तो वेदांगों की संख्या है वह 6 मानी गई है। इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के संकलनकर्ता या लेखक किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बी, उग्रसर्वा को पुराणों का संकलनकर्ता या लेखक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां किसमें वर्णित हैं? अर्थात बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां कौन सी पुस्तक में वर्णित है? तो वह आएगा जातक या कथा वस्तु में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं वह वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक का मुख्य विषय क्या है? अर्थात इसकी चाणक्य के द्वारा जो लिखी गई अर्थशास्त्र पुस्तक है उसका मुख्य विषय क्या है? तो उसका मुख्य विषय है राजनीति। इसका डी ऑप्शन सही ठहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि चीनी यात्री फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी संत को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व विभाग का पितामह किसे कहा जाता है? तो यह है, इसका सही आंसर होगा डी, कि अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो प्यारे साथियों, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अर्थात भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो जो इसका सही आंसर होगा वह होगा आपका कि भूगोल का जो पिता है वह हिकेटियस को माना जाता है या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व मानचित्रण का निर्माण करने वाला कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अनक्सिमेंडर है, वह विश्व मानचित्र का निर्माता या निर्माण करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, सूर्य में कितने प्रतिशत हाइड्रोजन है? तो सूर्य में है वह 71% हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूर्य की आयु कितनी होती है? अर्थात सूर्य की आयु लगभग कितनी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपका होगा कि लगभग 5 बिलियन वर्ष है, वह सूर्य की आयु मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, एक देशांतर का अंतर होने पर समय में कितने मिनट का अंतर होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ये रहा कि लगभग 4 मिनट का अंतर रहता है एक देशांतर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थात भूकंप के अध्ययन को हम किसमें करते हैं? तो इसका जो सही आंसर आपका ये रहा ए, सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे पुराने पर्वत कौन से हैं? अर्थात कौन सी पर्वतमाला है वह विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला में जिसकी गिनती होती है? तो सही आंसर आपका ये रहा, अरावली पर्वतमाला है, वे विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में इसकी गिनती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
ये रहा कि सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, अर्थात सोयाबीन सबसे ज्यादा किस देश में उत्पादित होती है। तो आपका सही आंसर ये रहा बी, यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, पृथ्वी नारंगी के समान है, यह किसने कहा था। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका यह रहा कि बी, न्यूटन ने यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी है वह नारंगी के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो सही आंसर आपका ये रहा कि कोटापैक्सी है, वह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है। तो इसमें जो सही आंसर आएगा वह आएगा आपका बी, कि चीन है वह सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो सही आंसर होगा वह आपका होगा ए रहा कि अफ्रीका में सर्वाधिक घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। तो यह सही आंसर आपका इसमें ये रहा कि यूरोप महाद्वीप में कुल 46 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। तो यह भी गलत प्रिंट हो गया था, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रों की रानी किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा कि समुद्रों की रानी फ्रांस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व में सर्वाधिक हीरा उत्पादन होता है। तो सही आंसर आपका ये रहा कि विश्व में सर्वाधिक हीरा उत्पादन है वह रसिया या रूस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है। तो सही आंसर आपका ये रहा कि रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की छत किसे कहा जाता है। तो संसार की छत है वह पामीर के पठार को कहा जाता है। तो सही आंसर आपका ए रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यदेव अर्थात उगते हुए सूर्य का देश कौन सा माना जाता है। तो यह आपके जो सही आंसर है वह आपका ये रहा बी, जापान को सूर्योदय का देश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मसालों का बगीचा कौन सा राज्य है। तो सही आंसर आपका ये रहा इसमें कि बी, केरल को भारत का मसालों का बगीचा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। तो सही आंसर आपका इसमें ये रहा कि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो सही आंसर आपका ये रहा 2.424% है भारत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा है वह किस नाम से जानी जाती है। तो सही आंसर आपका ये रहा, रेड क्लिफ रेखा है वह भारत और पाकिस्तान के बीच की विभाजक रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ये रहा कि झारखंड में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुचिरापल्ली बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर आपका ये रहा, तमिलनाडु राज्य में तिरुचिरापल्ली है वह बंदरगाह स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। तो सही आंसर आपका ये रहा कि चिल्का झील है वह भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है या किस राज्य में है। तो सही आंसर आपका ये रहा कि गोवा में दूध सागर जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा मुख्यतः किस राज्य में होती है। तो शीत ऋतु में जो होने वाली वर्षा है जिसे हम मावठ कहते हैं वह राजस्थान राज्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे। तो सही आंसर इसका होगा कि स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो सही आंसर होगा इसका ए। उसके बाद है
तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है, कहां पर होती है? तो जो सही आंसर इसका आपका ये बी रहा, तमिलनाडु में सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डाबोलिम हवाई अड्डा कहां पर है? तो सही आंसर आपका इसमें ये होगा, सीखो जाता है कि गोवा में यह हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई? इसका सही आंसर होगा वह होगा आपका डी, 1872 ईस्वी में भारत में पहली जनगणना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकड़ा पार नवीकरणीय परियोजना किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर जाएगा वह जाएगा कि गुजरात में काकड़ा पार नवीकरणीय परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कैम्बूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सही आंसर जो इसका होगा वह होगा बिहार में कैम्बूर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो सही आंसर आपका इसमें जाता है कि भारत का जो प्रवेश द्वार है वह मुंबई को माना जाता है। सही आंसर इसमें होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं, जिससे आगे हम आपके इस जीके से संबंधित और भी अच्छे और बेहतर वीडियो डाल सकें। थैंक यू।